Good morning, students. Dear students, subject Sanskrit. In Sanskrit, we have completed chapters 1 to 11. Okay. Now we will study chapter number 12. But before we begin chapter number 12, let us study some grammar portion. Okay. Sanskrit grammar. Okay. तो संस्कृत ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे. संस्कृत ग्रामर वी डू नॉट हैव स्पेशल बुक दिस ईयर, सो इन योर बुक, संस्कृत बुक, बैक साइड some grammars, portion of some grammars, Sanskrit grammar are given. Okay, so today we are going to study about धातु रूप. आज हम लोग धातु रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, I taught you these things in the school also, but again we will learn these things. Okay, तो हम लोग पुनः इसे पढ़ेंगे धातु रूप. और हम लोग संस्कृत में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लट लकार के बारे में. लट लकार यानी वर्तमान काल. ठीक है, जैसे काल अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. आप लोग टेंस पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो उसी प्रकार संस्कृत में भी टेंस होते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु रूप, और इसमें हम लोग लट लकार के बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान काल के बारे में. तो जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. जिसे हम लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल. ओके, हम लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल. हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं आई गोज टू स्कूल, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाता है. ओके, और नेक्स्ट हम लोग जब किसी के लिए बोलते हैं ना, किसी लड़की के लिए, तो लिखते हैं हम लोग ही गोज टू स्कूल. ओके, ऐसा नहीं लिखते हम लोग नहीं ही गो टू स्कूल. यदि ऐसा लिखेंगे या बोलेंगे तो गलत होता है. ओके, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इंग्लिश ग्रामर में मिलती है, और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, तो इसी प्रकार संस्कृत में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसे ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट अस कम टू द टॉपिक. आवर टॉपिक इज लट लकार वर्तमान काल. ओके, ये पढ़ती है, ये स्ट्रक्चर्स है. दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, धातु रूप. अभी मैंने किसी धातु को नहीं लिखा है, यह एक स्ट्रक्चर है जो सभी धातुओं में अप्लाई होगा. ओके, दिस रूल विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द धातु रूप. ओके, तो इसे पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं. एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी 2, बहुवचन यानी 2 से अधिक, 3, 4, 5, उससे भी अधिक हो सकते हैं. उसी प्रकार मैंने आप लोगों को बताया है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. मैंने यहाँ लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. ओके, तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. ओके, तो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती. प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ती. द्विवचन में ता. ता लिखकर उसमें विसर्ग लगाया गया है, ता. बहुवचन में होता है अंति. तो प्रथम पुरुष एक वचन ती, द्विवचन ता, बहुवचन अंति. तो इसे पढ़ेंगे ती ता अंति. ओके, मध्यम पुरुष की ओर चलते हैं. मध्यम पुरुष एक वचन में होता है सी, द्विवचन में था, था, सी, था, था. ओके, उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवा, आमा. आमी, आवा, आमा. ओके, तो इसे हम लोग याद कर लेते हैं. प्रथम पुरुष ती ता अंति, ती ता अंति. मध्यम पुरुष सी था था, सी था था.
उत्तम पुरुष, आमी आवा आमा, आमी आवा आमा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है जो इसी का हेल्प लेकर हम लोग आगे धातु रूप को लिखेंगे। ओके, तो हम लोग पहला धातु रूप ले लेते हैं। पहला है पठ। ओके, पठ धातु। तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ओके, पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पुरुष लिखेंगे, पुरुष। ओके, ये एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। ओके, इधर लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहाँ लिखेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके, तो पठ धातु को लिखने वाले हैं हम लोग। तो पठ धातु एक वचन, तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ती होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, पठ लिख दिए और इसमें ती लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? पठती। ओके, अब है प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? ता होता है। तो यहाँ लिखेंगे पठ लिख दिए और इसमें ता लगा देंगे, तो यह हो गया पठथा। था नहीं, पठता। ओके, अब प्रथम पुरुष बहुवचन में चलते हैं। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? अंति। लेकिन यहाँ आ नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ठा जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें आ जाता है, तो इसीलिए लिखेंगे पठ और ये अंति, तो ये क्या हो गया? पठंती। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या है? सी है। तो हम लोग यहाँ पठ लिखेंगे और सी लगा देंगे। ओके, तो यह हो गया पठसी। अब द्विवचन में चलते हैं। ठीक है, द्विवचन में क्या आता है? था आता है। तो यहाँ लिखेंगे पठ, पठ लिख दिए और इसमें था लिख देंगे, तो यह हो गया पठथा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पठ लिख दिए क्योंकि पठ धातु है। अब इसमें क्या लगाएंगे उससे चेक कर लेते हैं। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? था, तो यहाँ लगा देंगे था, तो यह क्या हो गया? पठत। तो अब चलते हैं हम लोग उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में लिखने से पहले हम यहाँ पठ लिख देते हैं। ठीक है, और उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? आमी, आमी है ना। तो यहाँ आ नहीं लिखेंगे क्योंकि ठा में आ जाता है, लेकिन इस जो आकार है, मात्रा है, उसे लिख देंगे। तो आ की मात्रा यहाँ लिख दिए और नेक्स्ट लिख देंगे मी, तो यह हो गया पठामी। अब द्विवचन चलते हैं। तो द्विवचन लिखेंगे, तो यहाँ पठ लिख दिए और यहाँ से चेक करते हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या लिखा गया है? आवा, तो यहाँ ठा में आ की मात्रा लगा देंगे और वा लगा देंगे। ठीक है, तो यह क्या हो गया? पठावा। नेक्स्ट है बहुवचन। तो बहुवचन में हम लोग यहाँ पठ लिख दिए क्योंकि पठ धातु है। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ क्या है? आमा, तो यहाँ आ की मात्रा और यह मा। ठीक है, तो यह हो गया कंप्लीट। इस प्रकार हम लोग पठ धातु का लिख लिए ना, पठ धातु के सभी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को लिख दिए। तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ मैंने ए लिखा है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, प्रथम पुरुष एक वचन पठती, पठथा, था नहीं, सॉरी, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ओके, वंस अगेन, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। Okay, so it is given in your book on page number 102. Okay, एक और हम लोग धातु देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग लिख धातु। कौन सी धातु देखते हैं? लिख धातु। लिख धातु, लिख का अर्थ होता है लिखना। ओके, लिख का अर्थ होता है लिखना। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो इधर मैं पुरुष लिख देता हूँ, यहाँ एक वचन हो गया, द्विवचन,
और ये बहुवचन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, लिख धातु को लिखना है। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, ती आता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या आता है, ती आता है, तो ती लगा देंगे तो लिखती। इसमें ता आता है तो लिख देंगे, लिख और ये ता, लिखता। और इसमें अंति आता है तो इसे लिख देंगे, लिख और अंति लगा देंगे, तो यह हो गया लिखंती। देखिए ये चीज़ याद रहेगा तो हम सभी को लिख पाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, तो इसे आप जरूर से जरूर याद कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं मध्यम पुरुष में क्या आता है, सी आता है, तो लिख और सी लगा देंगे, लिखा सी। यहाँ देखिए सी लगा हुआ है ना। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में था आता है, देखिए यहाँ था आया है तो हम लोग लिखेंगे और इसमें था लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, लिखा था। और नेक्स्ट क्या आता है, था आता है, तो यहाँ लिखेंगे लिखत। ओके, उत्तम पुरुष में क्या आता है, आमी, आवा, आमा, तो यहाँ लिख दिए और इसमें क्या लगाना है, आमी, यानी आ की मात्रा लगा देंगे और मी लगा देंगे, तो यह हो गया लिखामी। नेक्स्ट क्या आता है, आवा, यानी लिख दिए, अब आवा लिखना है, तो आ की मात्रा लगा देंगे यहाँ और यहाँ वा और विसर्ग, लिखावा। और फिर क्या आता है, आमा, तो यहाँ लिख दिए, आमा, यानी आ की मात्रा और ये माँ और ये विसर्ग, तो ये लिखा गया। इसे पढ़ लेते हैं, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। तो हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसी की सहायता से हम लोग संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे और चैप्टर नंबर 12 में ये काम आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 ये तीनों इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। मैं डेली दो धातु रूप का वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा, आप लिखकर अपनी कॉपी में याद करेंगे। इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 102, 103 एंड 104. Okay, so today we have learnt 2 पठ धातु एंड लिख धातु। तो इसे हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रखना है। ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। पठ धातु को कैसे याद करेंगे, पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ओके, वंस मोर, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। नेक्स्ट है लिख धातु, तो इसे याद करेंगे, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। Okay dear students, you will write these things in your Sanskrit copy. संस्कृत कॉपी में चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर के बाद ही से लिखेंगे। ओके, हेडिंग ये रहेगा, मैं बुक से फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। ओके, तो आप इसे याद करेंगे और डेली हम लोग 2-2 करके याद करते चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।